माई सेल्फ सोनिया सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर भारती कॉलेज। आज मैं आपके सामने फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग के अंदर हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखे थे पिछले प्रीवियस क्लास में एक्सट्रैक्शन मेथड्स के बारे में, कि फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग जो हमारी मेथड है उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं और किस तरीके से फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग को हम लोग चेक करते हैं। तो इसे प्रीवियस वीडियो में हमने फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग के अंदर एक्सट्रैक्शंस जो स्टेप देखा था, उस एक्सट्रैक्शन स्टेप के अंदर हमने देखा था कि मैसिरेशन मेथड क्या होती है, परकोलेशन मेथड क्या होती है, और आज हम उसके आगे देखेंगे कि डिकॉक्शन जो एक्सट्रैक्शन मेथड है वो क्या होती है। तो ये फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग के अंदर जितने भी स्टेप्स थे, उस स्टेप के अंदर हमारा ये पहला स्टेप है, उसके अंदर हम देखेंगे आज डिकॉक्शन मेथड। तो फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग को एक बार और मैं बता देती हूँ। फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग के अंदर हम लोग किस चीज़ को चेक करते हैं, किस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स को। ये एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स जो होते हैं इसको हमको प्लांट के अंदर से आइडेंटिफाई करना पड़ता है, इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है कि हमारे जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो किस टाइप के एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स हमारे प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट है। तो उसी को हम लोग फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग मेथड्स के थ्रू, स्टेप्स के थ्रू हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट मेथड होती है वो होती है एक्सट्रैक्शन मेथड्स, और हमने एक्सट्रैक्शन मेथड्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स के एक्सट्रैक्शन मेथड्स को देखा था, लाइक मैसिरेशन, परकोलेशन, और आज हम लोग देखेंगे डिकॉक्शन मेथड। तो ये जो डिकॉक्शन मेथड है, ये डिकॉक्शन मेथड क्या होती है? डिकॉक्शन मेथड एक एक्सट्रैक्शन का ही पार्ट है। मीन्स हम लोग डिकॉक्शन मेथड में करते क्या है, सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे। तो जो डिकॉक्शन मेथड है, इस मेथड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसका एक्सट्रैक्शन किसके थ्रू करते हैं? विद द हेल्प ऑफ बॉइलिंग। मीन्स इसके अंदर हम लोग बॉइलिंग करते हैं डिकॉक्शन के अंदर। तो जो डिकॉक्शन मेथड है इसका एक्सट्रैक्शन बेसिकली बॉइलिंग के थ्रू होता है। मीन्स एक्सट्रैक्शन विद बॉइलिंग, बॉइलिंग। इसका एक्सट्रैक्शन हम लोग किसके थ्रू करते हैं? बॉइलिंग के थ्रू करते हैं। तो डिकॉक्शन की अब मैं आपको यहाँ पे प्रोसीजर बताऊंगी कि जब हमको डिकॉक्शन मेथड करना होता है तो किस तरीके से हम लोग करते हैं। ये डिकॉक्शन मेथड आप लोग जब प्रैक्टिकल भी करते हैं अपनी लेबोरेटरी के अंदर, अगर आपको किसी भी प्लांट एक्सट्रैक्ट का अगर एक्सट्रैक्शन भी करना है तो किस तरीके से आप लोग करेंगे, इसको आप लोग उसमें भी आप लोग इस मेथड को यूज़ करके आप लोग किसी भी प्लांट का एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स को आप लोग बाहर निकाल सकते हैं, या फिर आप लोग उस पर्टिकुलर प्लांट का एक्सट्रैक्ट आप लोग बना सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं इन द लैबोरेटरी। तो जो हमारे डिकॉक्शन मेथड है, ये मेथड हम लोग किस तरीके से करेंगे इसको हम लोग देखते हैं। तो जो डिकॉक्शन मेथड है, सबसे पहले इसके अंदर हमको क्या चीज़ की नीड होती है? डिकॉक्शन मेथड के लिए सबसे पहले आपको फ्रेशली प्लांट चाहिए रहेगा। मीन सबसे पहले आपको फ्रेश प्लांट पार्ट, सबसे पहले आपको फ्रेश प्लांट पार्ट लेना पड़ेगा। ये जो फ्रेश प्लांट पार्ट क्या होता है इसको देखिए। जो फ्रेश प्लांट पार्ट है ये कोई भी प्लांट होगा जिसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टी होगी। आपको क्या करना है, वो जो प्लांट है उसका वो पार्ट लेना है जिसके अंदर एक्टिव कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं मैक्सिमम अमाउंट में। तो हर एक मेडिसिनल प्लांट के अंदर उसका कोई भी पार्ट होता है जिसको हम लोग ऑर्गन पार्ट बोलते हैं। प्लांट का ऑर्गन पार्ट मीन्स, ऑर्गन पार्ट से मतलब है अगर कोई प्लांट है तो उसका आप लीव्स, रूट, स्टेम, इस तरीके से फ्रूट, जो भी प्लांट के पार्ट होते हैं जिसमें से भी आपको एक्सट्रैक्ट निकालना है वो आप प्लांट पार्ट लेंगे। मीन्स उसको कलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फ्रेश प्लांट पार्ट को लेना है। जो भी प्लांट पार्ट हो, इसमें आपका कोई भी पार्ट हो सकता है, लीव्स हो सकती हैं,
सीड हो सकती है, फ्रूट हो सकता है, फ्लावर हो सकता है, कोई भी प्लांट ऑर्गन पार्ट हो सकता है। इन सबको हम लोग ऑर्गन पार्ट बोलते हैं, किसके? प्लांट के। ये सब क्या है? ऑर्गन पार्ट। ये सब क्या है? ऑर्गन पार्ट है। किसके हैं ये? प्लांट के। ये सब प्लांट के ऑर्गन पार्ट है। तो सबसे पहले हमको फ्रेश प्लांट पार्ट को क्या करना है? कलेक्ट करना है। इसको हम लोग क्या करेंगे? कलेक्ट करेंगे। कहाँ से कलेक्ट करेंगे? प्लांट से कलेक्ट करेंगे। कोई भी पार्ट जिसके अंदर एक्टिव कंस्टिट्यूएंट हाई प्रेजेंट है। कौन सा पार्ट हमको कलेक्ट करना है? जिसके अंदर एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स हाई अमाउंट में प्रेजेंट है, हाई अमाउंट। तो हमको ये देखना है कि हायर अमाउंट ऑफ एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स किस पार्ट में है। अगर लीफ में प्रेजेंट है तो आपको लीफ पार्ट कलेक्ट करना है, सीड में है तो आपको सीड पार्ट कलेक्ट करना है, फ्रूट में है तो फ्रूट पार्ट कलेक्ट करना है। तो आप लोग प्लांट में से ये ऑर्गन कोई भी पार्ट को कलेक्ट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या देखा? कलेक्शन देख लिया। फर्स्ट हमने क्या देखा? कलेक्शन ऑफ प्लांट मटेरियल। अब जब हमने प्लांट मटेरियल को कलेक्ट कर लिया है तो उसके बाद सेकंड स्टेप आता है आपका ड्राइंग का। सेकंड स्टेप आपका आ जाएगा ड्राइंग का। तो आपको क्या करना है? ड्राइंग करना है। आप लोग कोई भी ऑर्गन पार्ट लेंगे, उसकी आप लोग ड्राइंग करेंगे, उसको आप लोग सुखाएंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे? इसमें ड्राइंग करेंगे। ड्राइंग में आप लोग क्या करेंगे? इसको सुखाएंगे। ठीक है, तो जो भी ऑर्गन पार्ट आपने लिया है आपको ड्राइंग करना है। ड्राइंग करने का भी स्टेप्स होते हैं। मीन्स ड्राइंग आप लोग 2 टाइप से कर सकते हैं, शेड ड्राई और सन ड्राई। ये 2 टाइप से ड्राइंग होगी। या तो आप लोग इसको शेड में करेंगे या फिर आप लोग इसको सन में करेंगे। ये दोनों टाइप से ड्राइंग आप लोग कर सकते हैं। लेकिन ये एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि ड्राइंग करते समय जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट यहाँ पे है ये चीज डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमको इसी को क्या करना है? आइसोलेट करना है, इसी को निकालना है एक्सट्रैक्ट के फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ एक्सट्रैक्शन मेथड। तो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट को कोई डिग्रेडेशन नहीं होना चाहिए, उसका डिग्रेडेशन नहीं होना चाहिए एक्टिव कंस्टिट्यूएंट का। उसको देखते साथ ही उसको हमको जानने के बाद ही हमको ये डिसाइड करना है कि हम लोग इसको शेड ड्राई करेंगे या फिर सन ड्राई करेंगे। बेसिकली जितने भी वोलेटाइल कंटेनिंग हमारे एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स या प्लांट्स होते हैं उनको हम लोग सन ड्राई में नहीं करते हैं, शेड ड्राई में करते हैं। तो मैक्सिमम जो हम लोग के प्लांट होते हैं वो सन से अफेक्टेड होते हैं, उनके एक्टिव कंस्टिट्यूएंट, इसलिए मोस्टली हम लोग प्लांट्स को जो भी पार्ट हम लोग कलेक्ट करते हैं उसको हम लोग शेड ड्राई में ही करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमने क्या देखा? हमने फ्रेश प्लांट पार्ट लिया। सेकंड स्टेप में हमने देखा हमने अपना जो पार्ट कलेक्ट किया था उसको हमने ड्राई करा। ड्राई हमने किया विद द हेल्प ऑफ बाय सनलाइट और बाय शेड ड्राई। तो हमने इसको ड्राई कर लिया। जब ड्राइंग हो जाती है तो थर्ड स्टेप में आता है हमारा मिक्सिंग। इसमें फिर थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं? मिक्सिंग करते हैं। अब मिक्सिंग का मतलब होता है कि हम लोग जो भी प्लांट हम लोग का ड्राई हो चुका है उसको हम लोग क्या करेंगे? ग्राइंड करेंगे, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना रहेगा? इसको विद द हेल्प ऑफ ग्राइंडर की हेल्प से आप लोग क्या करेंगे? जो भी पार्ट है प्लांट पार्ट उसको क्या करेंगे? पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, पाउडर फॉर्म। या फिर हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो ड्राइंग पार्ट है, अगर यहाँ पे हम लोग लिखें जो ड्राइंग पार्ट है, ड्राइंग पार्ट किसका? लीव्स का या सीड का या फ्रूट का या फ्लावर का। जो भी ड्राइंग पार्ट है इस ड्राइंग पार्ट को हमको किस में कन्वर्ट करना है? पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना है।
मीन्स जो पार्ट हमने कलेक्ट किया था उसको हमको ड्राई करना है, उसके बाद हमको उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कैसे होगा ये? विद द हेल्प ऑफ ग्राइंडर। ग्राइंडर की हेल्प से आप लोग उसको फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा हमारा थर्ड स्टेप जो है ये कंप्लीट हो गया। अब जब हमारा पाउडर फॉर्म में ग्राइंडिंग हो जाती है, विद द हेल्प ऑफ ग्राइंडर फॉर्म कन्वर्ट हो जाता है पाउडर फॉर्म में। कौन पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ? जो भी पार्ट हमने यहाँ पे कलेक्ट किया था वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। जब पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, इसके बाद हमारा मेन प्रोसीजर स्टार्ट होता है, दैट इज नोन एज एक्सट्रैक्शन मेथड। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि एक्सट्रैक्शन मेथड किस तरीके से होती है। अब एक्सट्रैक्शन मेथड के लिए हमारे पास पाउडर फॉर्म प्रिपेयर है। तो अब हम ये देखेंगे कि जो डिकॉक्शन हमारी एक्सट्रैक्शन मेथड है वो किस तरीके से होती है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, जो हमारा यहाँ पे पाउडर फॉर्म था, ये पाउडर फॉर्म ड्रग को हम लोग इसके अंदर डाल देंगे। ये हमारा क्या है? पाउडर फॉर्म। ये हमारा है पाउडर फॉर्म ऑफ ड्रग। यहाँ पे ड्रग हम किसको बोले हैं? जो भी प्लांट पार्ट हमने कलेक्ट किया है वो हमारा ड्रग कहलाएगा, क्योंकि हमको उसमें से एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स को निकालना है। तो ये पाउडर फॉर्म किसका है? कोई भी प्लांट का है जिसमें से हमको एक्सट्रैक्शन करना है, वो हमारा क्या है, लेकिन उसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी होती है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? ड्रग बोलते हैं। तो ये जो पाउडर हमारा फॉर्म है उसको हमने एक बीकर के अंदर, एक कंटेनर के अंदर रख दिया है। अब एक्सट्रैक्शन किससे होता है? विद द हेल्प ऑफ सॉल्वेंट। तो अब हम इसके अंदर क्या करेंगे? सॉल्वेंट। ये इस तरीके से हम लोग इसके अंदर, यहाँ पे क्या हमने भर दिया? सॉल्वेंट। यहाँ पे हमने क्या कर दिया? सॉल्वेंट। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान में रखनी है कि सॉल्वेंट का जो सिलेक्शन होता है वो सॉल्वेंट का सिलेक्शन होता है अकॉर्डिंग टू प्लांट। मीन्स हमको प्लांट के अकॉर्डिंग जो भी पार्ट हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं वो पानी में घुलता है कि इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलता है कि वो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में किसमें वो सॉल्युबल होगा, उसके हिसाब से हम लोग सॉल्वेंट का सिलेक्शन करते हैं। तो अगर फॉर एग्जाम्पल हमने इसमें कोई भी सॉल्वेंट लिया, इसमें सॉल्वेंट हम लोग वाटर भी ले सकते हैं या फिर इनऑर्गेनिक या फिर ऑर्गेनिक, कोई भी सॉल्वेंट हम लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया? सॉल्वेंट प्लस ड्रग को एक कंटेनर के अंदर रख दिया है। इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे? इसको हीट देंगे। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, इसको हम लोग हीट दे रहे हैं। जब हम लोग उसको हीट देंगे तो सॉल्वेंट क्या होगा? बॉयल होगा, बॉइलिंग होगी इसके अंदर। तो बॉइलिंग, जब इसमें क्या होता है? बॉइलिंग, यहाँ पे बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगा। बॉइलिंग जब होगा तो जो ड्रग है इसके अंदर सॉल्वेंट पेनिट्रेट होगा और इसके अंदर भी जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स है वो बाहर निकल के सॉल्वेंट के अंदर मिक्स हो जाएंगे। यहाँ पर ये सब निकलने लगेंगे। जिस तरीके से हम लोग घर में, अपना एक सिंपल एग्जाम्पल है, जिस तरीके से घर में हम लोग चाय बनाते हैं, पानी क्या है? सॉल्वेंट है, और उसके अंदर हम लोग जो पत्ती डालते हैं, टी डालते हैं, वो क्या है? हमारी ड्रग है। तो जब हम लोग चाय बनाते हैं तो आप लोग देखते हैं पानी के अंदर कलर आता है, तो वो कलर किसका है? हमारी चाय की पत्ती का है। मीन्स वो जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स है वो सारे हमारे पानी में आ गए हैं, मीन्स सॉल्वेंट में आ गए हैं। उसी तरीके से, उसी प्रिंसिपल पे हमारा जो डिकॉक्शन मेथड है वो वर्क करता है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस हम लोग कंटिन्यूअसली कुछ टाइम के लिए करेंगे, जब तक कि पूरा हमारा जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स है ड्रग का वो पानी में, मीन्स जो सॉल्वेंट में नहीं आ जाता। तो इस प्रोसीजर को हम लोग थोड़ी देर तक करते हैं, जब तक कि एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स पूरे बाहर नहीं आ जाते हैं सॉल्वेंट में, तब तक हम इस स्टेप को करते रहेंगे। जब फाइनली हमारा एक्सट्रैक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो हमको नेक्स्ट स्टेप में इस जो पूरा सॉल्वेंट है, इसको जो पूरा हमारा सॉल्यूशन, इसको हमको फिल्टर करना है। फिल्टर करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? इसको कंसंट्रेट करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे। तो जो हमारा कंसंट्रेट फॉर्म हमको जो मिलता
बनता है वो हमारा एक्सट्रैक्ट कहलाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सट्रैक्ट। तो ये हमारा जो है इसको हम लोग एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। तो इस तरीके से हमको क्या करना है? डिकॉक्शन मेथड करना है। तो डिकॉक्शन मेथड आपका फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग के अंदर जो फर्स्ट आपका पॉइंट है दैट इज नोन एज एक्सट्रैक्शन मेथड। तो ये एक्सट्रैक्शन मेथड का लास्ट थर्ड पॉइंट है डिकॉक्शन मेथड। तो आज हमने देखा कि डिकॉक्शन मेथड किस तरीके से हम लोग करते हैं। थैंक यू।